इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं, तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। तो क्या करके दिखाना है? अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उनकी पैसिव इनकम। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कहते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप सोते सोते पैसा कमा सकते हो तो आप जिंदगी भर काम करते रहोगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर वो इंसान कहलाता है जो काम नहीं कर रहा फिर भी पैसे कमा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होती है आपकी पैसिव इनकम और कुछ ऐसे आइडियाज देने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप कमा सकते हो महीने के लाखों रुपए। जिनमें से कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनका यूटिलाइज करके मैं भी कुछ महीने के लाखों तो नहीं हजारों रुपए कमा रहा हूं। तो उन्हीं आइडियाज को आप यूटिलाइज करके महीने के कमा सकते हो लाखों रुपए। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डिकेटॉक। तो जनरली जो आपकी इनकम है वो आपकी टू टाइप्स की इनकम होती है। एक आपकी होगी एक्टिव इनकम, एक आपकी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम आप उसे कहते हो कि जब तक आप काम करोगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। जिस दिन आप काम नहीं करोगे आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी पैसिव इनकम है वो पैसिव इनकम कुछ अलग है। पैसिव इनकम आपकी वो इनकम होती है जिस दिन आप काम करोगे उस दिन तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन भी आपका पैसा आएगा। जैसे कि आप किसी शॉप पर गए, आपने काम किया, आपको पैसे मिले। जिस दिन आप शॉप पर नहीं जाओगे, आप उस दिन काम नहीं करोगे, उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए, आप कोई डॉक्टर वगैरह हो, तो आप जब तक सर्जरी करोगे आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन आप सर्जरी नहीं करोगे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप बैंक अकाउंट में सरकारी जॉब करो, मतलब जिस दिन आप जॉब करोगे पैसा आपको मिलेगा, जिस दिन आप जॉब नहीं करोगे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपका होता है एक्टिव इनकम सोर्स, जहां से आपको जब तक पैसा मिलता रहेगा जब तक आप काम करते रहोगे। जब तक करोगे काम तब तक देगी ध्यान, जब छोड़ोगे काम तब बोलेगी इनकम भाई राम राम। लेकिन पैसिव इनकम, जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हो उस दिन भी आपका पैसा आ रहा है। आप आज बीमार हो, आप आज किसी काम पर नहीं गए, लेकिन पैसा आपको मिल रहा है। इस टाइप की इनकम को आप क्या बोलोगे? पैसिव इनकम। इसको हम एक एग्जांपल से समझे। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक बाल्टी है, आपने एक मग लिया, उस मग से आप बाल्टी में पानी भरते हो। एक मग लिया, पानी भरा, एक मग लिया, पानी आपने फिर कर दिया। ऐसे करके जब तक आप मग से पानी बाल्टी में डालते रहोगे जब तक वो आपकी बकेट है वो आपकी फिल होती रहेगी। जैसे ही आपने मग से पानी डालना बंद कर दिया, जो आपकी बकेट है वो आपका फिल होना बंद हो जाएगी। तो ये तो आपका कैसा सोर्स है? एक एक्टिव सोर्स। मतलब जब तक आप मग से काम करोगे, मतलब मग्गे से आप पानी बकेट में डालोगे, जब तक आपका क्या होगा? सोर्स बना रहेगा। लेकिन अब आपने क्या किया? कुछ ऐसा प्लान बनाया कि आपने बकेट में पानी डालने के लिए मग का यूज नहीं किया, आपने नल लगा दिया। तो जैसे आपने नल लगाया तो आपने नल को ओपन किया, अब आप आराम से बैठे हुए हो, लेकिन जो आपकी बकेट है वो फिर भी आपकी फिल हो रही है। तो ये कैसा सोर्स है आपका? एक पैसिव सोर्स। मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, आपके बदले कोई और काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको पैसा, मतलब आपको जो काम है वो होके मिल रहा है। तो ये कैसा सोर्स हुआ आपका? एक पैसिव सोर्स। लेकिन जो आपकी एक्टिव इनकम है उसके बारे में सभी जानते हैं कि हम इसको कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम को अर्न करने के आज मैं आपको बताने वाला हूं दो तरीके। पहला आपका होगा डिजिटल, एक आपका होगा नॉन डिजिटल। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओनली 5 आइडियाज जो आपके होने वाले हैं डिजिटली, जिनकी हेल्प से आप घर बैठे आगे चल के फ्यूचर में काफी अर्न कर सकते हैं। जितने भी आइडियाज आज मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी आइडियाज में शुरू में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा कम होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक सीड्स लिया, उस सीड को आपने बो दिया, उसे पेड़ बनाने के लिए आपने शुरुआत कर दी। लेकिन शुरू में उस पेड़ को जब वो आपका छोटा होगा तो उसकी देखभाल कैसी करनी पड़ेगी? आपको काफी ज्यादा करनी पड़ेगी जब तक वो बड़ा ना हो जाए। बड़ा होने में कम से कम उसको लगेंगे 4 से 5 साल। लेकिन जब वो एक बार आपका बड़ा हो जाएगा तो उससे जब आपके फल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे अनेकों सोर्स बनेंगे, फल मिलेगी, उससे लकड़ी मिलेगी, जिनको बेच के आप क्या कर सकते हो? पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपने उस पेड़ को बड़ा करने में कैसा टाइम दिया? काफी ज्यादा टाइम किया, ठीक है। आपने देखभाल उसकी की, उसको पानी दिया, ना जाने आपने कितनी उसकी टेक केयर की। उसी टाइप से आपके जो पैसिव सोर्स है, शुरू में आपको टाइम काफी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उनमें क्या मिलेगी? आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आपको ग्रोथ मिलती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। तो पहला आइडिया जो मैं आपको देने वाला हूं जो काफी ज्यादा कॉमन है, जिससे इंडिया के 20 से लेकर 30% लोग इस आइडिया का यूज करके पैसे काफी ज्यादा अर्न कर भी रहे हैं, जो है आपकी यूट्यूब वीडियो। जिस आइडिया का यूज करके मैं भी कुछ पैसे अर्न कर रहा हूं।
अगर हम केवल इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखना पसंद करते हैं और आगे 2-3 साल में ये नंबर आपका 70 करोड़ के अप्रॉक्स हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने लोग YouTube वीडियोस को पसंद करेंगे आगे आने वाले समय में। इतना बड़ा स्कोप है, कितनी बड़ी मार्केट और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास लाखों रुपए कमाने के लिए। विश्व के ना जाने कितने लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं इस YouTube वीडियोस का यूज करके। अब YouTube वीडियोस आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स कैसे है? जो वीडियो आज से आपने 5 साल पहले बनाई होगी उसका रिवेन्यू आपको आज भी मिल रहा होगा। जो वीडियो आज से आप 2 साल पहले बनाई होती तो उसके पैसे आपको आज भी मिल रहे होते। मतलब आपने मेहनत कितनी बार की? केवल एक बार। आपने वीडियोस को बनाया एक बार, लेकिन जब तक वो वीडियो आपकी चलेगी जब तक आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे। तो ये आपका एक सोर्स बन जाएगा किसका? पैसिव इनकम का। मतलब आपने काम किया केवल एक बार लेकिन उसके पैसे मिलेंगे आपको बार बार। और मैक्सिमम लोगों को लगता है कि YouTube से केवल एडवर्टाइज का पैसा आता है, लेकिन YouTube से पैसे कमाने के लिए कम से कम 10+ आइडियाज है जिनकी हेल्प से आप YouTube वीडियोस का यूज करके पैसे कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग हो गई आपकी, किसी प्रोडक्ट का ब्रांड प्रमोशन हो गया, या फिर कोई भी आप ब्रांड को या फिर आपकी मर्चेंडाइज हो गई उनको प्रमोशन के लिए आपने दे दिया अपनी YouTube वीडियोस में, उनके पैसे मिले। ऐप प्रमोशन हो गया, ना जाने कितने सोर्स आपके बने हुए हैं। अगर आपने एक बार YouTube पे ऑडियंस जनरेट कर ली तो आगे चल के ना जाने आप कितने सोर्स बना लोगे अपनी इनकम को जनरेट करने के। लेकिन शुरुआत में मेहनत लगेगी। जब आप पहली वीडियो बनाओगे कोई व्यूज नहीं मिलेगा, दूसरी बनाओगे कोई व्यूज नहीं मिलेगा, 1 महीने तक आपने वीडियो बनाई कोई व्यूज या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जब आपकी वीडियो चलेगी तो पीछे की जितनी वीडियोज है वो भी आपके साथ चलने लगेंगी। शुरुआत में मेहनत लगेगी और काफी ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसका जो एफर्ट है, इसका जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो है शुरुआत में। लेकिन जब एक बार चल जाएगा तो प्रोसेस आपका इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओ। यूट्यूब के बारे में बात करते करते यूट्यूब पे एक जोक याद आ गया। एक इंसान को एक बार फांसी मिल रही होती है तो उससे पूछी जाती है आपकी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, तो वो आखिरी इच्छा बोलता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सेकंड पैसिव इनकम का आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्लॉगिंग। गूगल पर हर दिन 850 करोड़ टाइम्स कुछ ना कुछ सर्च हो रहा है, जिनके जरिए लाखों पेज आपके सामने खुल के आ रहे हैं। कितने हजार करोड़ टाइम्स आपके पेजेस ओपन हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये आपकी पैसे इनकम या फिर इनकम को जनरेट करने की। ना जाने अब जैसे कि आपने देखा कि गूगल पे आपने कोई चीज सर्च की, आपके सामने कोई पेज खुल के आया। अब क्या वो गूगल वालों ने डाला है वो पेज? नहीं, वो पेज हम जैसे लोगों ने ही डाला है जो लोग करते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में एक्चुअल में होता क्या है कि गूगल पे जो भी चीज जानकारी आपको मिलती है वो ब्लॉग्स के द्वारा में किसी इंसान के द्वारा जनरेट की जाती है। ऐसी कौन कौन सी नॉलेज है जो मैं लोगों के साथ सर्च कर सकता हूँ या फिर शेयर कर सकता हूँ, जिन्हें लोग काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं अपने गूगल पेज पर। तो जनरली थोड़ा सा सोचिए इनके बारे में और ऐसे आइडियाज को खोजने की कोशिश करिए कि ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, आप काफी बेस्ट हो। अगर आप हर दिन 1 घंटे या फिर 2 घंटे का भी ब्लॉग लिखोगे तो आगे चल के आपके इतने ज्यादा ब्लॉग्स हो जाएंगे। अगर आपने हर दिन लिखा तो 1 ईयर के कितने हो जाएंगे? 365 ब्लॉग्स। नेक्स्ट ईयर के फिर आपके डबल होंगे और इन ब्लॉग्स के पैसे आपको जब तक मिलते रहेंगे जब तक ये ब्लॉग आपके चलते रहेंगे। तो आगे चल के अगर आपने 5 साल भी ऐसा काम कर दिया तो कम से कम आपके कितने हजारों ब्लॉग्स आपके लिख जाएंगे। एक ब्लॉग का अगर एक दिन में 10 रुपए भी आए और इससे ज्यादा ही आता है तो महीने के आपके लाखों रुपए बनेंगे कि नहीं? एक बार करके तो देखो। शुरू में आपका जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होगा, लेकिन आगे चल के ये प्रोसेस आपका कितना ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचेगा यहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार आप ब्लॉग्स को शुरू करो। जिस चीज में आप अच्छे हो, आप मान के चलो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के ब्लॉग बनाना शुरू कर दो। आप मान लो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, ट्रैवलिंग में आप जिस जगह पे जाते हो वहां की आप नॉलेज लो, उस नॉलेज को आप शेयर करो। कहाँ पे? ब्लॉग्स की फॉर्म में। लोगों को पढ़ने में काफी मजा आता है। जो भी चीज है वो सर्च की जाती है कहाँ पे? गूगल पे। आपके पेज ओपन होके आएंगे, वहां पे एडवर्टाइज देखेंगे, उस एडवर्टाइज का रेवेन्यू आपको डॉलर्स की फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा। तो जनरली आप ब्लॉग्स को शुरू करके भी पैसे कमा सकते हो। थर्ड आइडिया पैसिव इनकम का, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है आपका, अगर आपके पास किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, आपने किसी फ्रेंड को या फिर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को आपने सजेस्ट कर दिया तो कंपनी आपको क्या देगी? एक कमीशन देगी। अगर मान लो आपने YouTube वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, फिर ब्लॉग्स को लिखना शुरू कर दिया, ब्लॉग्स आपके एक बार चल गए, फिर आप शुरू कर सकते हो किसको? एफिलिएट मार्केटिंग को। मतलब कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट को, जो आपके अच्छे प्रोडक्ट है, उन्हें अपने पेज पर अपने वीडियोस में सजेस्ट कर सकते हो। जब लोग उस लिंक पर क्लिक करके उन्हें खरीदेंगे तो उनके ऊपर क्या मिलेगा? आपको कमीशन मिलेगा, जो कमीशन आपका काफी ज्यादा हो जाएगा आगे चल के। लेकिन धीरे धीरे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा कि आपकी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने सजेस्ट किया किसी फ्रेंड को,
उस फ्रेंड ने उस प्रोडक्ट को खरीदा आपके लिंक का यूज करके, तो जब वो उसको रीच करेगा या फिर परचेज करेगा तो वहां से क्या मिलेगी आपको, कोई ना कोई इनकम या फिर कोई ना कोई कमीशन आपको मिल जाएगा। मान लो अगर आपको इमेजेस या फिर फोटो क्लिक करने का काफी ज्यादा शौक है तो आप अलग अलग चीजों के फोटो अपलोड कर सकते हो। कहाँ पे, गूगल पर फोटो क्लिक करो अपने मोबाइल से, उसे अपलोड कर दो कहाँ पर, गूगल पे। अगर कोई कंपनी आपके फोटो को वहां से डाउनलोड करेगी, उस इमेज को लेगी, तो वहां से आपकी भी क्या बनेगी, कोई ना कोई इनकम सोर्स बनेगी। तो आज की वीडियो में करते हैं यही सभी सोर्स। अगर आपको कोई सोर्स काफी ज्यादा अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन डिजिटल आइडियाज के बारे में, जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन आपका एफर्ट, जो आपकी मेहनत है वो थोड़ी सी कम लगेगी और प्रॉफिट तो आपका होगा ही होगा डबल। चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पे।